शील प्रभुपाद की जय। गुरु गौरांग की जय। श्रीमद् भागवतम पहला स्कंद अध्याय 9 श्लोक क्रमांक 39। विजय रथ कुटुंब आततोत्रे धृतहाय तच्छ्रिये क्षणीये भगवती रतिरस्तु मे मुमूर्षु यरमिह निरीक्षय हतागता स्वरूपम। अनुवाद। मृत्यु के अवसर पर मेरा चरम आकर्षण भगवान श्री कृष्ण के प्रति हो। मैं अपना ध्यान अर्जुन के उस सारथी पर एकाग्र करता हूं जो अपने दाहिने हाथ में चाबुक लिए थे और बाएं हाथ से लगाम की रस्सी थामे और सभी प्रकार से अर्जुन के रथ की रक्षा करने के प्रति अत्यंत सावधान थे। जिन लोगों ने कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में उनका दर्शन किया, उन सबों ने मृत्यु के बाद अपना मूल स्वरूप प्राप्त कर लिया। तो जैसा कि हम भीष्म पितामह की स्तुति को जारी रखते हुए आज के श्लोक पर सुन रहे हैं कि किस प्रकार से भीष्म पितामह भगवान श्री कृष्ण के समक्ष कहते हैं कि अंतिम समय में मेरा जो चरम आकर्षण है, हे कृष्ण, आपके प्रति हो। मैं अर्जुन के जो सारथी हैं उन पे अपना ध्यान केंद्रित करता हूं, जिनके दाहिने हाथ में चाबुक है और बाएं हाथ में उन्होंने लगाम की रस्सी पकड़ी हुई है और इतने सतर्क हैं कृष्ण की अर्जुन की रथ की रक्षा कर रहे हैं बहुत ही सावधानी पूर्वक। तो ऐसे कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, भगवान का जो शुद्ध भक्त होता है निरंतर भगवान के चिंतन में लीन रहता है और लीन रहने से सदैव कृष्ण की उपस्थिति का दर्शन करता है, क्योंकि ऐसा भक्त प्रेममयी सेवा के द्वारा भगवान से दिव्य रूप से संबंधित रहता है। ऐसा शुद्ध भक्त भगवान को क्षण भर के लिए भी भूल नहीं सकता। यही समाधि है। योगी अपनी इंद्रियों को अन्य व्यापारों से हटाकर परमात्मा में एकाग्र करने का प्रयास करते हैं और इस तरह अंत तो गत्वा व समाधि प्राप्त करते हैं। लेकिन भक्त तो भगवान के साकार रूप के साथ साथ उनके नाम, यश, गुण, लीलाओं आदि का निरंतर स्मरण करते हुए बहुत ही आसानी से समाधि प्राप्त कर लेता है। इसलिए योगी और भक्त की एकाग्रता एक जैसी नहीं होती। योगी की एकाग्रता यांत्रिक होती है, मैकेनिकल होती है। जैसे एक बटन दबाए तो मशीन चालू हो जाए, तो उसी प्रकार से योगी की एकाग्रता यांत्रिक होती है और शुद्ध भक्त की जो एकाग्रता होती है वो शुद्ध प्रेममयी तथा नैसर्गिक स्नेहयुक्त सहज भाव होता है। नैसर्गिक मतलब स्वभाव से ही भक्त के हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम होता है और वो प्रेम से उनकी सेवा करता है। भीष्मदेव शुद्ध भक्त थे और सेना नायक के रूप में वे निरंतर पार्थ सारथी के रूप का चिंतन करते थे, जो उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में देखा था। और पार्थ के रूप में भगवान की लीला भी शाश्वत ही है। भगवान की लीलाएं कंस के कारागार में जब भगवान जन्म लिए थे, उस लीला से लेकर अंत में मौशल लीला तक समस्त ब्रह्मांड में एक एक करके उसी प्रकार चक्कर लगाती रहती है, जिस प्रकार घड़ी की सुइयां एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक चलती जाती है। तो ये जो लीला भगवान इस ब्रह्मांड में किए, वही लीला दूसरे ब्रह्मांडों में भी कर रहे हैं। जैसे सूर्य अस्त हो गया और फिर दूसरी जगह पाश्चात्य जगत में उदय हो गया, उसी प्रकार कृष्ण यहाँ पे अपनी लीला को तिरोभाव करके दूसरे जगह पे दूसरे ब्रह्मांड में उसको आविर्भाव कर देते हैं। और भीष्म पितामह, पांडव जैसे उनके नित्य पार्षद उन लीला में सदैव उनके साथ में रहते हैं, उनके नित्य संगी बने रहते हैं। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि के सारे सैनिकों तथा व्यक्तियों ने मृत्यु के बाद भगवान जैसा अपना मूल आध्यात्मिक स्वरूप प्राप्त किया, क्योंकि भगवान की अहेतु की कृपा से
वे सभी उस अवसर पर उनका साक्षात दर्शन कर रहे थे। जलचर से लेकर ब्रह्मा तक विकास चक्र में सभी जीव चक्कर लगाते हुए माया के रूप में है या उस रूप में है जिसे उन्होंने अपने कर्मों से प्राप्त किया है और जो भौतिक प्रकृति ने उन्हें प्रदान किया है। बद्ध जीवों के भौतिक रूप बाहरी वस्त्रों की तरह है और जब बद्ध जीव माया के चंगुल से छूट जाता है तब उसे अपना मूल स्वरूप प्राप्त होता है। तो मायावादी या निर्विशेषवादी भगवान के निराकार ब्रह्म तेज को प्राप्त करने के इच्छुक रहते हैं, उसमें लीन होना चाहते हैं। लेकिन भगवान के जो अंश स्वरूप जीवित स्फुल्लिंगों के लिए यह रंच मात्र भी हितकर नहीं है, क्योंकि वहां पर जाकर जीव पुनः इस संसार में गिर जाता है और भौतिक रूप को प्राप्त कर लेता है जो आत्मा के लिए मिथ्या होते हैं। तो जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है वह भगवान के आध्यात्मिक स्वरूप जैसा रूप, चाहे वह दो भुजाओं वाला हो या चतुर्भुजी, भक्तों को आत्मा की मूल प्रकृति के अनुसार वैकुंठ में या गोलोक में प्राप्त होता है। तो देखिए, जो भक्त वैकुंठ जाते हैं उनको चार भुजाएं प्राप्त हो जाती हैं, क्योंकि वैकुंठ में सबकी चार भुजाएं हैं। और जो भक्त गोलोक वृंदावन जाते हैं उनको दो भुजाएं प्राप्त होती हैं। तो सारे व्यक्ति जो कुरुक्षेत्र युद्ध में मारे गए थे अपना अपना स्वरूप स्थिति को प्राप्त कर लिए। इसकी पुष्टि स्वयं भीष्मदेव इस श्लोक में कर रहे हैं। श्लोक क्रमांक 40। ललित गति विलास वल गुहासा प्रणय निरीक्षण कल्पितोरुमानः कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धा प्रकृति मगन किल यस्य गोपवध्व। अनुवाद: मेरा मन उन भगवान श्री कृष्ण में एकाग्र हो जिनकी चाल तथा प्रेम भरी मुस्कान ने ब्रजधाम की रमणियों गोपियों को आकृष्ट कर लिया। रास लीला से भगवान के अंतर्धान हो जाने पर गोपिकाओं ने भगवान की लाक्षणिक गतियों का अनुकरण किया। तो इस श्लोक में भीष्म पितामह अपने अंतिम समय में गोपियों का स्मरण कर रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान जब वह चलते थे और वह मुस्कुराते थे तुरंत वह गोपियों को आकृष्ट कर लेते थे, और जब भगवान रासलीला से अंतर्धान हो गए तब गोपियों ने उनकी लीलाओं का अनुकरण किया, कैसे नकल किया, उसका चिंतन भीष्म पितामह कर रहे हैं। तो देखिए, भीष्म पितामह भी मान्यता देते हैं कि गोपियां भगवान की सर्वश्रेष्ठ भक्त थीं और कृष्ण और गोपियों के बीच में जो संबंध था वो काम का रूप नहीं था, वो प्रेम का रूप था। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, ब्रजभूमि की गोपियों ने प्रेममय सेवा में अतीव आह्लाद से भगवान के साथ नाच नाच कर माधुर्य रूप में उनका आलिंगन करके, उनके साथ हास परिहास करके तथा प्रेम पूर्ण भाव में उनकी ओर देखकर उनके साथ एकात्म स्थापित किया। अर्जुन के साथ भगवान का संबंध भीष्मदेव जैसे भक्त द्वारा प्रशंसनीय है, लेकिन गोपियों के साथ भगवान का संबंध और भी अधिक शुद्ध प्रेममय सेवा के कारण अधिक प्रशंसनीय है। भगवान की कृपा से अर्जुन को सारथी के रूप में भगवान की भ्रातृ सेवा प्राप्त हुई थी, लेकिन भगवान ने अर्जुन को अपने समान स्तर की शक्ति प्रदान नहीं की। तो यहां पर भीष्म पितामह स्पष्ट कहते हैं कि जो गोपियों का संबंध है कृष्ण के साथ वो इतना दिव्य है, इतना शुद्ध है कि कोई भी भौतिकतावादी उसको अपनी भौतिक बुद्धि से समझ नहीं सकता। और स्वयं चैतन्य महाप्रभु भी गोपियों को सर्वश्रेष्ठ भक्त माने हैं, और जो चार वैष्णव संप्रदाय हैं उसमें भी जो चार मुख्य आचार्य गोपियों को सर्वश्रेष्ठ भक्त माने हैं। तो गोपियां ऐसी भगवान की शुद्ध भक्त थी कि कोई भी दूसरा भक्त उनके बराबर का स्तर प्राप्त नहीं कर सकता था। भीष्म द्वारा गोपियों के स्मरण उनकी इस आकांक्षा की एक प्रार्थना है जिसे वह अपने जीवन के अंतिम अवस्था में स्मरण कर रहे हैं, जिससे उनको गोपियों की कृपा भी प्राप्त हो सके। भगवान अपने शुद्ध भक्तों को महिमा मंडित होते देखकर अधिक प्रसन्न होते हैं।
इसलिए यहां पर भीष्मदेव केवल अर्जुन के कृत्यों का या कार्यों का गुणगान ही नहीं कर रहे, बल्कि वह गोपियों का भी गुणगान कर रहे हैं, गोपियों का स्मरण कर रहे हैं, जिन्होंने भगवान की प्रेममय सेवा के लिए इस संसार के सब लोक लज्जा, धर्म लज्जा, सबका त्याग कर दिया केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। तो इस श्लोक में स्वयं भीष्म पितामह गोपियों का स्मरण कर रहे हैं। श्लोक क्रमांक 41। मुनिगण नृपवर्य संकुले अंतः सदसि युधिष्ठिरराजसूय एषाम् अर्हणमुपपेद ईक्षणीयो मम दृष्टिगोचर एष अविरात्मा। अनुवाद। महाराज युधिष्ठिर द्वारा संपन्न राजसूय यज्ञ में विश्व के सारे महापुरुषों, राजाओं तथा विद्वानों की एक महान सभा हुई थी, और उस सभा में सबों ने श्री कृष्ण की पूजा परम पूज्य भगवान के रूप में की थी। ये सब मेरी आंखों के सामने हुआ और मैंने इस घटना को याद रखा, जिससे मेरा मन भगवान में लगा रहे। तो अब इस श्लोक में भीष्म पितामह राजसूय यज्ञ में जो लीला हुई थी उसका स्मरण कर रहे हैं। वे कहते हैं बड़े बड़े महापुरुष, राजा या विद्वान जन उस सभा में आए हुए थे, और उन सभा में सबने मिलकर कृष्ण को ही परम पूज्य भगवान के रूप में उनकी आराधना की, और ये सब मेरी आंखों के सामने हुआ और मैं इस घटना को याद कर रहा हूं। मेरा मन उन्हीं भगवान में लगा रहे जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और अपने भक्तों के सात्वत पति हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जब कुरुक्षेत्र युद्ध में राजा युधिष्ठिर विजय हो गए, वह सम्राट बन गए, तो उन्होंने राजसूय यज्ञ संपन्न किया। उन दिनों में सिंहासन पर बैठने के बाद राजा अपनी श्रेष्ठता घोषित करने के उद्देश्य से पूरे संसार में विचरण हेतु एक घोड़ा छोड़ता था, और किसी भी राजकुमार या राजा को यह स्वतंत्रता थी कि वह सम्राट की सत्ता को माने या ना माने। अगर वह मान लेता है तो उस राजा को जाकर अपना कर दे देता है, स्वीकार कर लेता है कि मैं आपके अधीन हूं। अगर वह राजकुमार या राजा अगर उस राजा की सत्ता को नहीं मानता जिसने घोड़ा छोड़ा है और उसकी सत्ता का विरोध करता है, तो फिर उसको उस राजा से जो सिंहासन पर बैठा है उससे युद्ध करना होता था, और युद्ध में अगर वह उसको पराजित कर देता था तो वह राजा बन जाता था। तो इस प्रकार से उसको अधीन रहकर अपने को ऐसा सोचना पड़ता था कि मेरे ऊपर एक अथॉरिटी है, एक राजा है जिसको मुझे अपना कर चुकाना है। तो ये जो यज्ञ होता था ये बहुत ही खर्चीला होता था। ये आजकल की वर्तमान परिस्थितियों में ऐसा यज्ञ करना बिल्कुल कठिन है। कलयुग में तो संभव ही नहीं है, क्योंकि ऐसे पुरोहित भी नहीं है, और ऐसे यज्ञ का खर्चा भार अपने ऊपर कौन लेगा, क्योंकि इससे ऐसे यज्ञों में अरबों रुपए लगते थे। तो इस प्रकार आमंत्रित होने के बाद संसार भर के राजा तथा बड़े बड़े मुनिजन महाराज युधिष्ठिर की राजधानी में एकत्र हुए। तो वहां पर बड़े बड़े दार्शनिक आए थे, धर्मज्ञ आए थे, वैद्य आए थे, विज्ञानी आए थे, तथा बड़े बड़े महान ऋषि भी सम्मिलित हुए थे, क्योंकि उनको पता है कि कृष्ण वहां पर आएंगे, हमें उनका दर्शन होगा। और इसी तरह उस महान सभा में भगवान श्री कृष्ण सबकी आंखों के तारे बने हुए थे। प्रत्येक व्यक्ति भगवान कृष्ण को देखना चाह रहा था, और प्रत्येक व्यक्ति उनको विनम्रता के साथ प्रणाम करना चाहता था। भीष्मदेव को यह सब कुछ स्मरण था, अतएव उन्हें प्रसन्नता थी कि उनके आराध्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उनकी आंखों के सामने अपने वास्तविक स्वरूप में उपस्थित थे। भगवद गीता के 12वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहा गया है कि भगवान के निराकार पक्ष का ध्यान करना अत्यंत कठिन है। यह वास्तव में कोई ध्यान नहीं, यह तो समय का अपव्यय मात्र है, क्योंकि इससे शायद ही कभी वांछित फल प्राप्त होता है। किंतु जो भक्त होते हैं वे भगवान के साकार मूल रूप तथा उनकी लीलाओं का ध्यान करते हैं, और ऐसे में भगवान भक्तों के लिए सहज सुलभ हो जाते हैं। तो देखिए उस सभा में भगवान का साकार रूप वहां पे विराजमान था,
तो भगवान निराकार कैसे हो सकते हैं? वे सभी वस्तुओं को स्वीकार कर रहे हैं जो उनके भक्त उनको भेंट करते हैं। श्लोक क्रमांक 42। तमिमं महामजम शरीर भाजाम हृदय हृदय दिष्टितमात्म कल्पितानां प्रतिदृष्टमिव नैकधार्कमेकं समधिगतो अस्मि विधूत भेद मोहा। अनुवाद। अब मैं पूर्ण एकाग्रता से एक ईश्वर श्री कृष्ण का ध्यान कर सकता हूँ जो इस समय मेरे सामने उपस्थित हैं, क्योंकि अब मैं प्रत्येक के हृदय में, यहाँ तक कि मनोधर्मियों के हृदय में भी रहने वाले उनके प्रति द्वैत भाव की स्थिति को पार कर चुका हूँ। वह सबों के हृदय में रहते हैं। भले ही सूर्य को भिन्न भिन्न प्रकार से अनुभव किया जाए, किंतु सूर्य तो एक ही है। तो ये जो श्लोक है ये भीष्म स्तुति का अंतिम श्लोक है। इस श्लोक में भीष्म पितामह कहते हैं कि मैं पूर्ण एकाग्रता से, अभी समय आ गया है मेरी मृत्यु का। इस श्लोक के पश्चात ही भीष्म पितामह अपना देह का त्याग कर देंगे। तो इस अंतिम श्लोक में भीष्म पितामह कहते हैं पूर्ण एकाग्रता से मैं एक ही ईश्वर श्री कृष्ण का ध्यान कर रहा हूं जो मेरे सामने खड़े हैं। वह प्रत्येक हृदय में विराजमान है, जहां तक कि जो मनोधर्मी होते हैं, जो उनको द्वैत के रूप में देखते हैं, उनके हृदय में भी वह विराजमान होते हैं। वह सबों के हृदय में रहते हैं। जैसे सूर्य को भिन्न भिन्न प्रकार से अनुभव किया जाए, किंतु सूर्य तो एक ही है। जैसे इस संसार में बहुत सारे देश हैं, सूर्य अलग अलग समय पे अलग अलग देशों में प्रकट होता है, उदय होता है। तो प्रत्येक देश के वासी सूर्य को अलग अलग स्थानों से देखते हैं, परंतु सूर्य तो एक ही है। तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं भगवान श्री कृष्ण ही एक परम भगवान है, लेकिन उन्होंने अपनी अकल्पनीय शक्ति के द्वारा अपने आप को अनेक अंशों में विस्तारित कर रखा है। भगवान भगवत गीता में 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में कहते हैं कि जो मूर्ख हैं वे ही उन्हें मात्र मनुष्य मानते हैं। अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनुमाश्रितम। ऐसे मूर्ख लोग भगवान की अकल्पनीय शक्ति से अवगत नहीं रहते। वे अपनी अकल्पनीय शक्ति से सबों के हृदय में उसी प्रकार विद्यमान है जिस प्रकार सूर्य संसार भर के लोगों की आंखों के सामने विद्यमान है। भगवान का परमात्मा रूप उनके पूर्ण अंश का विस्तार है। वह अपनी अकल्पनीय शक्ति के माध्यम से ही प्रत्येक हृदय में परमात्मा रूप में अपना विस्तार करते हैं। यहां तक कि उन्हीं कृष्ण के शरीर से जो तेज निकलता है उसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं, जिसमें ज्ञानी जन लीन होना चाहते हैं। और उसी शरीर से परमात्मा का विस्तार होता है जो सबके हृदय में विद्यमान है, जिस पर योगी लोग ध्यान करते हैं अष्ट सिद्धियां प्राप्त करने के लिए। वह भी कृष्ण से विस्तारित होता है और अंत में उनका पूर्ण पुरुषोत्तम भगवत साक्षात्कार स्वरूप जिन पर भक्त उनकी सेवा करके उनका अनुग्रह प्राप्त करते हैं। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है कि ब्रह्म ज्योति उनका व्यक्तिगत तेज है और ये जो सूर्य है उसी ब्रह्म ज्योति से प्रकाश प्राप्त करता है। जो अल्पज्ञानी लोग हैं वे इस तथ्य को नहीं जानते। वे ब्रह्म ज्योति तथा परमात्मा को श्री कृष्ण से भिन्न समझते हैं, जबकि वो ब्रह्म ज्योति परमात्मा श्री कृष्ण से अलग नहीं है। सूर्य की किरणें सूर्यों से अलग नहीं होती। भीष्मदेव के मन में द्वैत भाव की धारणा पूर्ण रूप से मिट जाती है। द्वैत भाव मतलब मायावाद। और वह सब संतुष्ट है, वह अब संतुष्ट है कि वह भगवान श्री कृष्ण ही है जो सब कुछ है। यह अनुभूति महात्माओं या भक्तों को ही प्राप्त होती है। जैसा कि भगवत गीता के 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में भी कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण वासुदेव ही सर्वे सर्वा है और कृष्ण के बिना किसी का कोई अस्तित्व नहीं है। वासुदेव या भगवान श्री कृष्ण ही आदि परम पुरुष हैं। इसकी पुष्टि अब एक महाजन द्वारा हो रही है जो स्वयं भीष्म पितामह है। भीष्म पितामह के आराध्य पार्थ सारथी रूप में भगवान श्री कृष्ण हैं
और वही कृष्ण वृंदावन में गोपियों के सर्वाधिक मनोहर श्याम सुंदर हैं। कभी कभी जो कम बुद्धिमान वाले लोग होते हैं वे ऐसा सोचते हैं कि वृंदावन के कृष्ण तथा कुरुक्षेत्र युद्ध वाले कृष्ण अलग अलग व्यक्तित्व हैं, लेकिन भीष्मदेव के मन से यह भ्रांति पूरी तरह दूर हो चुकी है। यहाँ तक कि निर्विशेषवादियों के लक्ष्य निराकार ज्योति के रूप में कृष्ण ही है और योगियों के लक्ष्य परमात्मा भी कृष्ण है, क्योंकि परमात्मा स्वरूप और ये जो ब्रह्म तेज स्वरूप ये कृष्ण से ही प्रकट होता है। ये दोनों कृष्ण पे ही आश्रित हैं। तो कृष्ण अपने साकार रूप में पारसारथी तथा वृंदावन के श्याम सुंदर रूप में दोनों ही हैं, लेकिन निराकार पक्ष में वे ना तो ब्रह्म ज्योति में है और ना ही परमात्मा में। तो इस प्रकार से भीष्मदेव कृष्ण की स्तुति करते हुए अंतिम श्लोक में इस प्रकार से उनका गुणगान किए। और अब हम आगे के श्लोकों में सुनेंगे कि वह अपना देह त्याग करके किस प्रकार से भागवत धाम में प्रवेश किए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।